वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से मुतल्लिक ना हुकूमत को कोई पैगाम दिया गया, ना PTI को। पैगामात का तबादला किया जा रहा होता तो परवेज़ इलाही पैगाम से बाहर जाते ही नहीं। ये टेक्नोक्रेट वाला जो बयान है, पहले तो इससे शुरू कर लें। ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है, एक बहुत बड़ी एक साजिशी थ्योरी है। इसके ऊपर आपको डिस्कस करना चाहिए क्या हो रहा है, क्या वाकई आपको धक्का मारा जा रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत बांझ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका से दरामद शुदा टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज होगा तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान में अभी ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान की हालत को सुधारेगा। बेसिकली कुछ एक्सपीरियंस्ड और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो देश से हो या बाहर के कंट्री से बिलोंग करते हो, उन सब को लेके एक गवर्नमेंट बनाया जाता है जो कि देश का सिचुएशन स्टेबल होने तक अपने रूल्स और पॉलिसीज बनाते हैं और उसी रूल्स और पॉलिसीज को लेके देश को चलाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इमरान खान ने जो सब प्लान बनाए हैं और जो सब कारनामे किए हैं वो सब बेकार हो जाएगा। तो आज पाकिस्तानी मीडिया इसी टॉपिक पे और क्या बात कर रही है, आइए ये देखते हैं। आइन से रूगर्दानी करके एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान की शक्ल में लाया गया जिसने जो है वो 3.5 पौने 4 साल तबाही की इस मुल्क की, और एक ऐसे इंसान को इस मुल्क की सियासत में दाखिल कर दिया जो कि एक फितना है और जिसके होते हुए ना रवादारी, ना जमहूरियत, ना सियासत, कोई चीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये बाकायदा पिछले 1 महीने से तो ये कंपेन कर रहा है, मुहिम चला रहा है कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। आज उनको कहीं से खबर आ गई है कि जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है और 2.5 साल के लिए आ रहा है, और इस किस्म का बयानिया घड़ने का सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम। हमें कोई मैसेजिंग नहीं हुई और इनको भी कोई मैसेजिंग नहीं हुई। ये खुद से ही जो है, जो जब सुबह उठते हैं ना, ये एक नई कहानी जो है ना ये घड़ लेते हैं और फिर झूठ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार हिंट कर रहे हैं अदलिया की तरफ और नाम लिए बगैर कर रहे हैं कि एक इदारा तो न्यूट्रल हो गया है, फौज का वो कहते हैं, मगर दूसरे इदारे में सहूलतकार बैठे हैं और अगर वक्त पर इलेक्शन हुए तो इमरान खान को डर है कि वो नहीं होंगे। आप भी ये समझते हैं? हो सकता है कि उनकी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन हो। बाज़ बेंचेस में उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके रिमार्क्स ऐसे रहे हैं कि जिससे बात इस हद तक कही जा सकती है, लेकिन फिर भी एक अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जो है ये मुनासिब नहीं है। कोई इक्का दुक्का आंसर हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ अनासर थे जो इनके धरने के वक्त भी इनको मशवरे देते रहे, इनकी टाइमिंग जो है वो सेट करते रहे, आगे पीछे करवाते रहे, तो उससे आप अदारे को मुर्दे इल्ज़ाम तो नहीं ठहरा सकते। आई थिंक एक तो इमरान खान का जो अगर आप तसलसल देखें, इवन पिछले 1 हफ्ते का ही देखें ना, तो ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। मतलब एज अ लीडर हु हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो उनको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं। आज से 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि ISI का एक नया रोल डिफाइन कर दिया, ये करप्शन को रोकने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या वो एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम भी प्रपोज कर रहे हैं। भाई ISI वाले अगर जाएंगे उनके पीछे एनालिसिस कि अगर ये कर देगा तो पाकिस्तान के तमाम मसले हल हो जाएंगे। आई एम 100% श्योर उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनकी कन्विक्शन कैसे होगी, ISI पकड़ेगा कैसे, क्या करेगा, ये सिर्फ फाइलें बनाएगा। इट डजंट इवन नो, एंड आई कैन बेट अगर उनको जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो प्रोब ही नहीं करते। ये वैसा ही सवाल है जैसा उन्होंने एक दफ़ा पहले कहा था कि ISI गुफ्तगू रिकॉर्ड करती है तो ये जो करप्ट लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। मैं तो साफ शफाफ तो वो रिकॉर्ड करते हैं तो मुझे क्या मसला है। लेकिन ये तो बहुत ही डेंजरस है ना आगे जाके। एक तरफ टेक्नोक्रेट्स के ऊपर पहले बात करें। टेक्नोक्रेट्स का वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जी फवाद चौधरी ने भी आज बयान दिया इसके ऊपर। नहीं, मतलब उसने मजम्मत करते हुए किया ना कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जाने का प्लान बन रहा है, लेकिन वो निशानदेही तो कर रहे हैं ना। हाँ, बट आपने उसको खुद ही सम अप कर दिया था। मेरा ख्याल है ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस एंड एटलीस्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ PMLN मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे लिए तो बिल्कुल ये काबिल कबूल नहीं होगा। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान कोई लेबॉर्ट्री नहीं है जहाँ हर थोड़े साल के बाद एक एक्सपेरिमेंट हो। अभी हाइब्रिड रजीम फेल हुआ है, उसका सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम फेल हुआ है। उससे पहले मार्शल लॉ फेल हुआ था, उससे पहले 58(2)B से हटा के
एक्सपेरिमेंट्स किए गए. आई मीन दिस इज नॉट. अलीना, हमारे जमहूरियत को, हमारे जमहूरी सिस्टम को जो इसका नुकसान होगा उससे वापस आना बहुत मुश्किल होगा. हम यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, हमने यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी देखी हैं. वो कौन से जो है मुंतखब लोग थे, उन्होंने कौन से मुश्किल फैसले कर लिए. ये जो बात भट्टी साहब ने भी की है, ये बिल्कुल गलत बात है. ऐसी चीज बिल्कुल नहीं हो सकती. मेरी फैसल चौधरी साहब जो वकील भी हैं, उनसे बात हुई और मैंने उनसे ये बात पूछी कि क्या कोई इसके अंदर आइन में इसकी कोई गुंजाइश है. तो देखिए, जो आर्टिकल 224 है उसके अंदर तो इलेक्शनों का वक्त एक मुयन कर दिया गया आइन के मुताबिक कि इतने दिनों में होने ही होने इलेक्शन. तो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल एक एब्रोगेशन होगी आइन की अगर इस तरह की कोई भी चीज की गई. जहां तक इमरजेंसी की बात है तो वो आर्टिकल 232 जो है उसके अंदर है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा. इस तरह की भी चीज जो है वो किसी केयर टेकर सेटअप या इन चीजों के लिए नहीं है. कोई गुंजाइश तो 0/0 गुंजाइश है अलीना. ये जब भी ये ऐसे अगर कोई चीज किसी ने ये करने की कोशिश की, वो ना सिर्फ ये कि वो मिस एडवेंचर होगा, वो मिसचीफ होगा, वो एक साजिश होगी पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ. और कोई भी शख्स जो जमहूरियत को वैल्यू करता है वो इस चीज की हिमायत नहीं करेगा. दूसरी चीज अलीना, मैं ये बताती चलूं कि ये बात कोई आज से नहीं हो रही. ये जो बहुत लंबे केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है, ये हमने पीपल्स पार्टी के दौर में भी सुना, ये हमने PMLN के दौर में भी सुना और अब भी हम इसकी बाज़गश्त सुन रहे हैं. ये जो है ये शायद कुछ लोगों का ख्वाब होगा, उनकी फैंटेसी होगी, लेकिन असल में ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. क्योंकि आप मुझे बताइए कि जो मुश्किल फैसले हैं वो पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर नहीं लिए जा सकते. वो दहशत गर्दी के ऊपर मुश्किल फैसले हों, वो किसी और चीज के ऊपर मुश्किल फैसले हों, हमेशा पॉलिटिकल कंसेंसस हुई है तो उसके बाद ही ये चीजें हुई हैं. ये गैर मुंतखब लोग इस किस्म की कोई चीज नहीं कर सकते. जहां तक मईशत की बात है, इलेक्शन वक्त पर अपने हुए, 5 साल जिसकी भी हुकूमत हो वो मुश्किल फैसले लें. अगर वो नहीं लेते तो फिर ये उनके ऊपर है, फिर अवाम उनको वोट आउट करेगी. मुझे लेकिन ये जो अगर मगर है महमल, इसने तो अभी हमें इस पॉइंट पे पहुंचाया है, देखिए जहां पर आज हम सर पकड़ के बैठ गए. किस पॉइंट पे जी शहजाद, मैं सिर्फ ये कहता, ये बात तो जाहिर सी बात, फैंटेसी की तो कोई हद नहीं होती ना, और वो रियलिटी तो नहीं होती, रियलिटी से तो दूर ही होती है. फैंटेसी में आप भी सोच सकते हैं, वो कुछ भी सोचें, कोई भी सेटअप सोचें. नहीं, फैंटेसी तो जिन हलकों से ये बातें आ रही हैं, फैंटेसीज तो उनकी बहुत सारी होंगी और भी होंगी. जरूरी तो नहीं हर फैंटेसी को आपने बरोएकार भी लाना है, आपने उसको रियलिटी में भी लेकर आना है. आपका जरूर ख्वाब होगा कि गैर मुंतखब लोग ही हैं, गैर सियासी लोग ही हैं, वही सब कुछ करें. लेकिन अलीना, इस सब का हाल असल में ये है कि सारी सियासी जमातें, देखिए, जब तक के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, जब तक कि जमहूरियत नहीं चलेगी पाकिस्तान के अंदर, कोई भी जो फैसले लिए जाते हैं उसके लिए आंसरेबल कौन होगा. मुझे आप बताएं, मुशर्रफ साहब से कौन जवाब तलबी कर सकता है जो इकदाम उन्होंने किए? आप बताएं ज़ियाउल हक साहब से कौन कर सकता है? आप बताएं अयूब खान से कौन कर सकता है? लेकिन मसला ये है ना, यहाँ पर सियासी लीडरशिप घुटने टेक देती है. ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, हमें बहुत तशवीश है. एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की, एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और PDM के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए, कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना. देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए. और सिर्फ इनके पास ये है कि हल है कि हर एक के ऊपर बम मिसाइल मार दो. इस तरह नहीं हो. जब आप बम मिसाइल किसी पे मारेंगे वो भी आगे से रिटेलिएट करेगा. ये जो किस्से कहानियां हैं ये नहीं चल सकती. इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भांज है.